ये बड़ी अच्छी खबर है। मतलब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ईवीएम हैक नहीं है, ओनली केवल ईवीएम ही हैक नहीं हुआ है, यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो चुका है। बीजेपी सरीखे राजनीतिक दल केवल चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी हथकंडा इन्हें अपनाना पड़े ये अपना सकते हैं। अभी जो घटना हुई है उस घटना को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। घटना देखिए कितनी गंभीर है। पश्चिमी बंगाल जैसे प्रदेश में एक महिला को हराने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए जाते हैं और प्रधानमंत्री खुद वहां जाते हैं और होम मिनिस्टर वहां जाते हैं और अनेकों राज्य के मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और उस महिला को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं, इतनी ताकत लगा देते हैं कि ऐसा लगता है कि केवल और केवल जीत ही सब कुछ है। ये वो वक्त है जिस वक्त में देश के प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए था, कोरोना काल में लोगों को उनका जीवन बचाने के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन इस व्यक्ति ने पूरे देश को 130 करोड़ भारतीयों को और उनकी जिंदगी को स्टेक पर डाल करके पूरी तरह से वो आदमी लग गया कि किसी तरह से चुनाव जीता जाए। परिणाम इतने भयानक हुए कि चुनाव वो हारते चले गए। यूं कहो कि जो उनकी उम्मीद थी उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तो ऐसे में मुद्दा क्या बना? पे मुद्दा ये बना, सारे टीवी पर सब जगह ये चर्चा हो गई कि दीदी जो द बॉस है ममता बनर्जी, वो 1200 वोटों से जीत चुकी हैं। न्यूज चैनल पे फ्लैश हो गया। यकीन जानिए दुनिया भर के न्यूज चैनल्स पे चल रहा था कि जो है दीदी 1200 वोटों से जीत गई हैं। हालांकि सवेरे से जो उठापटक का दौर चल रहा था, लेकिन वो जीत चुकी थी। लेकिन उनके जीतने के बाद अचानक ये खबर आई कि ममता बनर्जी लगभग 1900 वोटों से हार गई हैं। हाउ कम? ऐसे कैसे? अभी तो आप ही ने डिक्लेयर किया था कि 2000 वोटों से जीत गई हैं। ये भी तो तंत्र आप ही का था ना। अब 2000 वोटों से जीतने वाला कैंडिडेट अचानक 1900 के आसपास वोटों से कैसे हार सकता है? क्या पहले काउंटिंग में गड़बड़ थी या तुमने बाद में गड़बड़ की है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। खैर, अभी परिणाम यह है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी से लगभग 1900 वोटों से हार चुकी हैं। वो जीती नहीं है, जबकि सारे चैनल्स पर आ चुका था कि वो 1200 वोटों से जीत चुके हैं। मजा तो अब यहां आया कि जब ये पता चला ममता बनर्जी को कि वो चुनाव में उन्हें हरा दिया गया है, शुवेंदु अधिकारी 1960 वोटों से जीत चुके हैं, तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा, जो चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत वहां अधिकारी बैठे हुए हैं, उस अधिकारी से कहा कि भाई साहब ऐसा है, हमारा निवेदन स्वीकार कर लो और आप इसकी रिकाउंटिंग करवा लो। चुनाव आयोग ने स्पष्ट मना किया, नहीं होगा। और मजे की बात तो यह हुई कि वो रिटर्निंग ऑफिसर जो था, उस रिटर्निंग ऑफिसर ने बाकायदा दीदी को एसएमएस किया। एसएमएस करके ये लिखा, देयर इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन विद हिम। मतलब उसके लिए, उसकी छोटी सी बेटी है, उसका एक परिवार है, उसे खतरा है अपनी जान का और अपने परिवार का। तो आप सोचिएगा, अपनी जान और अपने परिवार की जान को खतरे में डाल करके कोई आदमी रिकाउंटिंग क्यों करेगा? बस फिर क्या था, मैसेज मिला दीदी को, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है जितने भी पत्रकार थे उन सब लोगों को बता दिया कि भाई इस तरह की घटना हुई है, पढ़ के बताओ। वहां एक बंदे ने बाकायदा पढ़ के बताया कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है, इस रिटर्निंग ऑफिसर के साथ ये घटना हुई है, उसको अपने जीवन का खतरा है। तो आप ये समझिएगा कि बीजेपी जैसे राजनीतिक दल के हाथ का खिलौना मात्र है चुनाव आयोग।
चुनाव आयोग जिसके ऊपर सारा दारोमदार है, चुनाव आयोग जिसकी वजह से लोकतंत्र जिंदा है, चुनाव आयोग जिसकी वजह से लोकतंत्र में पारदर्शिता जिंदा है, उस लोकतंत्र की पारदर्शिता की धज्जियां उड़ाते हुए, उस लोकतंत्र की पारदर्शिता और लोकतंत्र का मखौल बनाते हुए इन लोगों ने उसको हारा हुआ घोषित कर दिया। इमेजिन करके देखो, वो राजनीतिक दल जो पूरे को पूरे पश्चिम बंगाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री दे रहा है और वो केवल एक सीट पर हार रहा है। हाउ कम? और फिर पहले एक बार विजेता घोषित कर दिया, उसके बाद उसे हारा हुआ घोषित कर रहे हैं। माय गुडनेस, ये लोकतंत्र की हत्या है साथियों। इस लोकतंत्र की हत्या को हम सब लोग मिलकर तभी बचा सकते हैं जब हम इस ईवीएम का और इस चुनाव आयोग का पुरजोर विरोध करें। आज चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट जैसे स्वायत्त संस्थाएं बीजेपी जैसे राजनीतिक दल की जेबों में रखी हुई हैं। अरे जब अयोध्या में खुदाई में बुद्ध की प्रतिमा निकलती है तो वहां राम कैसे हो सकता है? लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने वहां राम मंदिर बनाने के आदेश दिए। उसी तरह से इस चुनाव आयोग ने लोकतंत्र का मखौल बनाते हुए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए आज इस तरह का काम हमारे भारत में किया है। साथियों, मैं भर्त्सना करता हूं चुनाव आयोग की इस कुकृत्य की, मैं भर्त्सना करता हूं बीजेपी जैसे राजनीतिक दल की, मैं भर्त्सना करता हूं बीजेपी के आला कमान, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो। इन लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी जो जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए था, वो जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की बजाय इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। मतलब क्यों किया होगा? जब तुम्हें पता तुम हार गए हो तो क्या केवल इतनी छोटी सी सोच कि हम जो है ये प्रदर्शित कर देंगे कि जो दीदी है, जो ये ममता बनर्जी है, उसको हमने हरा दिया? भाई इतना छोटा सा सोच, कम ऑन यार, कम ऑन, इट्स पैथेटिक, इट्स पैथेटिक। इस देश को बर्बाद करने के लिए ये जो दो रंगा बिल्ला हैं ये बहुत है साथियों। अब वक्त आ चुका है, अब वक्त आ गया है कि आपको इनके खिलाफ खड़ा होना ही चाहिए। बस दुख इस बात का है कि हमारे जो नेता हैं वो आपस में बटे हुए हैं। नहीं तो यकीन जानिए, आज भी अगर सारी बामसेफ एकजुट हो जाए तो आरएसएस से बड़ी है। और हमारे जितने भी नए पुराने जितने भी राजनीतिक नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, ये सारे एकजुट हो जाएं तो आज भी बीएसपी बीजेपी से बड़ी हो सकती है। लेकिन पर यह हो ना सका, पर यह हो ना सका। और अभी आलम है कि तू नहीं तेरा गम और तेरी जुस्तजू भी नहीं। पर यह हो ना सका और यह भी आलम है कि तू नहीं तेरा गम और तेरी जुस्तजू भी नहीं। और गुजर रही है जिंदगी इस तरह, इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। और बस यूं ही रह जाऊंगा कभी खो के मेरी हमनफस, तू मुझे जवाब दे या ना दे, बस कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। साथियों, मैं तो अध्ययन करके आपके बीच में बात रखा हूं, लेकिन आपको इस पे विचार करना पड़ेगा, विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन जानिए, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव बाकी है, चुनाव बाकी है पंजाब में, चुनाव बाकी है हरियाणा में। अगर इसी तरह से चुनाव आयोग का व्यवहार रहा तो चुनाव आयोग के इस व्यवहार की वजह से लोकतंत्र के ऊपर से लोगों का भरोसा उठना संभव है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप तक जरूर पहुंची होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।